चेयरमैन सेनेट की नामजदगी का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया है। 9 अप्रैल के सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जाएगा। जराए का कहना है, आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट की नामजदगी का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद करार दे दिया। 9 अप्रैल के सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट की नामजदगी का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद करार दे दिया है। 9 अप्रैल के सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जाएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी जी। ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि चेयरमैन सेनेट के लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो नामजद कर दिया है और जराये के मुताबिक 9 अप्रैल के सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो किया जाएगा। अब बड़ी खबर है और मुल्तान के लिए भी जो है वो एक बड़ी खबर है कि मुल्तान से चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो नामजद किया गया। इससे कबल यूसुफ रजा गिलानी जो है वो NA 148 से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जानिब से जो है वो नशिस्त को जो है वो छोड़ दिया गया था और उसके बाद उनकी जानिब से जो है वो अपनी छोड़ी गई सेनेट की नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था। तो अब क्योंकि हालिया अब 2 अप्रैल को जो है वो सेनेट के इंतखाबात भी हुए हैं, उसमें भी जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं वो हल्फ उठाएंगे जब उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। और अब राय इस तरह बताते हैं कि 9 अप्रैल को सेनेट का इजलास होगा और उसमें चेयरमैन सेनेट का जो है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी जो है वो इंतखाबात जो है वो किया जाएगा। और इस सिलसिले में क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो साबिक निगरान वज़ीर आला है काकड़ साहब, उनको जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो नामजद करना चाह रहे थे, लेकिन ये चमकोइयां भी जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब बात करें, मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी कीमतों में कमी के बावजूद मार्केट रेट में होशरुबा इजाफा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट रेट में वाज़े फर्क। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। लहसुन और अदरक की सरकारी कीमत 36 रुपए कमी के बावजूद मार्केट रेट कम न हो सका। अदरक का सरकारी नर्क 504 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 650 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन का सरकारी रेट 514 रुपए जबकि मार्केट रेट 700 रुपए फी किलो है। मार्केट में हरी मिर्च 250, प्याज 230 और टमाटर 140 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 82, प्याज 150 और टमाटर 74 रुपए फी किलो मुकर्रर। फलों में मुख्तलिफ अकसाम के अंगूर 800 से 1600, सेब 200 से 400 रुपए फी किलो है। केले 160 से 240 रुपए फी दर्जन है। खुश्क खजूर 600 से 800, स्ट्रॉबेरी 320, खरबूजा 120 से 200 और तरबूज 160 रुपए फी किलो है। चीकू 240, गरमा 160 और अमरूद 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के शहरियों को माह रमजान में भी यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ न मिल सका। स्टोर्स पर आटा बहरान ताहाल जारी है। सैकड़ों खवातीन आटे के हुसूल के लिए कतारों में ख्वार होने लगी। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान मुबारक में भी अशिया खुर्दनोश की किल्लत। यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए की सब्सिडी के हसूल में अवाम खवार होने लगी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा बहरान ताहाल जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर रोजादार खवातीन की कतारें लग गयीं। क्या लेने आए यहाँ पर? आटा मिल गया आपको? का नहीं मिले, आटा की ना यहाँ तो भी आओ जरा वो खांडे वगैरह राशन पानी। ठीक है। वो खड़ी है मेरी भी, मैं नहीं खा सकती, मेरी लात तुरती हुई है। ठीक है। हाँ। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पे आए हुए? असा को 2.5-3 घंटे थी करो को आए थे, अगले पार दे। धक्कम पेल और बदनज़मी के बायस खवातीन के लिए आटे का हसूल मुश्किल हो गया। खवातीन ने यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया पर मनपसंद शहरियों को नवाजने का इल्जाम लगा दिया। कहती हैं सुबह 7 बजे से कतार में लगी हैं, अभी तक बारी नहीं आई। मुंतखब यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजाना आटे का 150 थैला भी शहरियों के लिए कम पड़ गया। कल को राशन घेन के 1200 आज कल आके ने पर्ची बढ़ा देते भी कल तक आटा मिले सी। आज ऐसे खड़े से नहीं मिलता आटा, नहीं देंदे आटा अंदर वैया नहीं देंदे। पर्ची है आपको राशन की 1250 राशन देते नहीं आके कल तक आटा मिले सी। आटा आज क्या नहीं देता, सवेर से खड़े। अभी मैं बहन वाले सुबह 7 बजे के रोजे के साथ खड़े और आटा नहीं मिला अभी तक। 3-4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए, रोजे के साथ खड़ेंगे। कोई असूल है गवर्नमेंट का?
यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आम खवातीन के साथ बुजुर्ग और मजदूर शहरी भी खवार होने लगे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से आटा की वाफिर मिकदार में फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। शहर आले में कायम सस्ता रमजान बाजार नाकाम। रमजान बाजार में सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा खरीदने वालों का रश। बाजार में स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदार गाहक न होने का शिकवा करते हुए नजर। मुल्तान में कायम सस्ता रमजान बाजार नाकाम हो गया। हुकूमत के सस्ते रमजान बाजार से आवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। गाहक न होने पर स्टॉल मालकान परेशान हैं। दूसरी तरफ बाजार में सस्ता आटे के हसूल के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं। शहरी कहते हैं कि लाइनों में लगकर सस्ता आटा लेने से हमारी तजलील होती है। हुकूमत को हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। सस्ता आटा देना भी है तो स्टोरों पे दे दें, दुकानों पे दे दें। ये तो नहीं है सारे दिन हम धूप में खड़े, लाइन में खड़े। जब देना भी चीज़ सस्ती देनी है तो फिर दुकान में दे दें। देने कैसे, कहीं को आदन है, कहीं को आदन नहीं है। बस आध बंदे चले जाते, आधे छोटे सारे दिन खड़ खड़। शहरियों का कहना था कि रोजाना उजरत कमाने वाला शख्स आटा लेने के लिए पूरा दिन यहाँ लाइन पर लगता है और जब बारी आती है तो नाअहल करार दे दिया जाता है, जिसके बायस रोजाना की उजरत से हाथ धोना पड़ता है और रोजे के साथ वक्त भी जाया होता है। रोजे के साथ सुबह से बैठते हैं, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, फिर ऐसे चले जाते हैं। रोजाना का यही हाल होता है हमारा। आटा तभी सस्ता पड़ेगा, वहाँ कंप्यूटर 2 होना चाहिए, एक मर्दाना एक जनाना, और घंटा सवा घंटे पौने घंटे में आटा हर मर्द को हर खातून को मिलना चाहिए। देर नहीं होनी चाहिए, देर होगी दिहाड़ी लगी, आटा फायदा सस्ता लेने कोई फायदा नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद से पहले तमाम अशियाए जरूरिया पर खसूसी डिस्काउंट दिया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गैर फाल। मुस्तक खवातीन पैसे न मिलने के बाद परेशान। खवातीन का कहना है कि अमले का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। चिश्तिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम का हुसूल हुआ मुश्किल। इमदादी रकम लेने आई खातीन घंटों लाइनों में खार होने लगी। खातीन का कहती हैं कि अमले का उनसे रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। सुबह से लाइनों में लगा रखा है, रकम अदा नहीं कर रहे। यहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो अमला है वो बदअखलाकी करता है। इंचार्ज कैंप का कहना है कि जो मर्जी कर लो, हम क्या करें, जब काम शुरू होगा तो रकम अदा कर देंगे। दूसरी तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौक़िफ देने से इनकारी है। मुबारकपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गैर फाल। मुस्तहिक खातीन अमदादी रकम लेने के लिए परेशान। खातीन का कहना है कि कैंप बहुत दूर है, किराया मौजूद नहीं, रकम लेने कैसे जाएं। खातीन ने इंतजामिया से मुबारकपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप लगाने की अपील कर दी। बहावलपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम ताखीर का शिकार। मामला इंतजामी अफसरान की नाहली की भीड़ चढ़ गया। मुस्तहिक खातीन को दूसरे रोज भी पैसे न मिल सके। हजारों खातीन के लिए शहर में सिर्फ 5 रिटेलर्स हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुंतखब सेंटर्स पर खातीन के लिए कोई इंतजाम न किया जा सका। रिटेलर्स कभी डिवाइस खराब, कभी पैसे खत्म, तो कभी लोकेशन इन न होने के बहाने करने लगे। इंतजामिया मौके से मुकम्मल तौर पर गायब। खातीन शदीद गर्मी और हब्स में खार होने पर मजबूर। अब आपको बताएं, मुबारकपुर में दर्जियों के नखरों से शहरी परेशान है। दर्जियों की तरफ से सिलाई सेंटर के बाहर नो एंट्री के बोर्ड आवेजा हैं। सिलाई सेंटर पर आए शहरी कपड़े सिलाई करवाए बगैर वापस लौटने पर मजबूर हैं। मुबारकपुर में दर्जियों ने सिलाई सेंटर पर नो एंट्री के बोर्ड अवेजा कर दिए। दर्जियों का कहना है कि वक्त कम है, इसलिए हम कपड़ों की बुकिंग नहीं कर रहे। शहरी यकम रमजान से अपने कपड़े सिलाई करवाना शुरू कर देते तो अब परेशानी का सामना न करना पड़ता। हम दर्जियों के पास आए हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए हैं। ईद की वजह से वो कपड़े नहीं ले रहे। उसके बाद उनकी सिलाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से शहरी बहुत परेशान है। शहरी कहते हैं कि दर्जियों ने मन माने रेट मुकर्रर कर ली हैं, जबकि हम मन माने रेट देने को तैयार नहीं। दर्जी अपनी लेबर बढ़ाएं, लेकिन दर्जी ये बात मानने को तैयार नहीं। हमारे पास इस वक्त क्योंकि ईद की आमद है, हमारे पास बहुत रश लगा हुआ है, कपड़े बहुत सारे आए हुए हैं गाहकों के। तो गाहक जो भी आता है वो कहते हैं हमें ईद पे कपड़े तैयार चाहिए। हम कैसे, हम इतने सारे हमारे पास रश है, हम टाइम पे कपड़े हम नहीं दे सकते। इसलिए हमने 15 रमजान से ही हमने एंट्री बंद कर दी है। शहरियों को कहना था कि कपड़े तो खरीद लिए हैं मगर दर्जी सिलाई करके नहीं दे रहे। दर्जियों को चाहिए कि लेबर बढ़ाकर कपड़ों की बुकिंग दोबारा शुरू करें ताकि हम नए कपड़े पहनकर ईद मना सके। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जुया, रोही, मुबारकपुर। बनाव सिंगार के बगैर ईद भी अधूरी है। खवातीन ने कपड़ों की खरीदारी के साथ ब्यूटी पार्लर्स का भी रुख कर लिया। ईद में चंद रोज बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खवातीन ने बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी को फेशियल करवाना है तो कोई मेहंदी लगवाने में मसरूफ है। ब्यूटिशियंस ने ईद डील्स भी लगा दी। ज्यादातर वैसे भी ईद करीब आ रही है तो लोग फेशियल की तरफ ज्यादातर जा रहे हैं। हाइड्रा फेशियल भी करवा रहे हैं, गोल्ड फेशियल भी करवा रहे हैं, वाइटनिंग फेशियल भी।
اور عید قریب ہے تو اس وجہ سے لوگ زیادہ تر مینی پیڈی اور فیشیل کروا رہے ہیں۔ بیوٹیشنز کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ وائٹننگ فیشیل کروا رہے ہیں۔ فیشیل کی فیس 3,000 سے 10,000 تک ہے۔ خواتین اپنے ہاتھ پاؤں بھی سنوارنے میں مصروف ہیں۔ ڈیزائننگ جو ہوتی ہے نا تو ہاتھوں پیارے لگتے ہیں، اور اس طرح نا لائٹ ڈیزائن لگوائے جا رہے ہیں۔ ہیوی ڈیزائن کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے ہم نے آج بھی مناسب ہی لگایا، کوئی اتنا ہیوی نہیں ہے۔ بیوٹیشنز کا مزید کہنا تھا کہ خواتین ہاتھوں پہ بیلز بنوا رہی ہیں۔ ایک بیل کی فیس 350 سے لے کے 700 تک ہے۔ خواتین کی عید ان سب چیزوں کے بنا ادھوری ہے۔ کیمرہ مین محمد حسیب کے ساتھ الشوا، آصف، ملتان۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس۔ بہاولپور میں انٹرسٹی چلنے والی چنگچی رکشوں کے کرایوں میں اضافہ۔ کرائے بڑھنے سے مسافروں کے ساتھ ساتھ چنگچی رکشے ڈرائیورز بھی پریشان ہیں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ۔ عام عوام کے لیے شہر کے اندر سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ بہاولپور شہر میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث رکشہ ڈرائیورز نے منمانے کرائے مقرر کر لیے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کے بعد چنگچی رکشوں کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ شہری سستی سواری کے کرایوں میں اضافے سے پریشان ہیں۔ مہنگائی کا دور ہے، رکشے والے بھی غریب بندے ہیں۔ 50 روپے سواری کرایہ مانگے، سواری لڑ پڑتی ہے۔ ابھی کرایہ کیوں مہنگا ہے؟ کیا کرے بھائی جان، مجبوری ہے، چلا رہے رکشہ۔ بس نارمل ہی ہے، زیادہ تر مہنگائی کی وجہ سے اب گزارا نہیں ہو رہا۔ عوام کے پاس ایک تو روزگار نہیں ہے اور دوسری بات یہ کرایہ سے بڑی پریشان ہے۔ آئے دن مہنگائی چڑھتی جا رہی ہے، روزگار بڑھ نہیں رہا۔ رکشہ ڈرائیورز نے سٹاپ ٹو سٹاپ کرایہ 20 سے 30 روپے بڑھا دیا۔ لاری اڈا تھا سبزی منڈی کرایہ 40 سے بڑھا کر 60 روپے کر دیا گیا۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار روزانہ چلان بھی کرتے ہیں۔ تمام اخراجات کے باوجود کرایہ نہ بڑھاتے تو اور کیا کرتے۔ سواری کرایہ دیتی نہیں ہے، اس کے بعد پیٹرول دیکھ لیں آپ اتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ 50 روپے لیتے ہیں نیو سبزی منڈی کا، کہتے ہیں 30 لے لیں گے، 40 دے دیں گے۔ بس کیا کریں، مجبوری ہے، رینٹ کی گاڑی ہے، 2-2 ہزار روپے چلان بھرتے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، آپ کیا کریں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں چنگچی کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ غریب کی سستی سواری بھی مہنگی کر دی گئی ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ جنوبی پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں گارڈز اور صفائی عملہ کئی ماہ کی تنخواہ سے محروم۔ ملازمین کہتے ہیں کہ عید سر پر ہے، بچوں کے لیے عید کے کپڑے جوتے بھی نہیں خرید سکے۔ میاں والی ڈی ایچ کیو ہسپتال کے 51 سیکورٹی گارڈز 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ سیکورٹی گارڈز تنخواہ نہ ملنے کے بعد شدید مالی مشکلات سے دو-چار ہیں۔ سیکورٹی گارڈز کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے عید کے کپڑے جوتے نہیں خرید سکے۔ بچے روزانہ کپڑے جوتے لینے کی ضد کرتے ہیں۔ آج کل کا کہا جا رہا ہے مگر تاحال تنخواہ نہیں دی گئی۔ عید سر پر ہے اور گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے۔ سپروائزر کا اپنے موقف میں کہنا تھا کہ کمپنی کو کئی بار لکھا جا چکا ہے مگر کمپنی کی طرف سے تاحال تنخواہ جاری نہیں کی گئی۔ رحیم یار خان میں شیخ زاید ہسپتال کے گارڈز اور صفائی عملے کو بھی 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ 200 گارڈز اور 250 صفائی عملہ تنخواہ کا منتظر ہے۔ عملے کا کہنا ہے کہ صفائی کمپنی نے گزشتہ سال کے بقایا جات بھی ادا نہیں کیے۔ ادھر پنجاب حکومت نے ایجوکیشن اتھارٹی کے 37 کروڑ روپے فنڈ واپس لے لیے۔ فنڈ واپس جانے سے رحیم یار خان کے بیشتر ترقیاتی کام رک گئے۔ لیو انکیشمنٹ اور ملازمین کی مالی امداد کے کام بھی متاثر۔ ملازمین تنخواہوں سے بھی محروم ہیں۔ حکومت نے تنخواہیں اور نان سیلری کے لیے 1 ارب 29 کروڑ روپے جاری کرنا تھے۔ فورٹ عباس کا مین ہائی وے روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ کئی حکومتیں بدلی مگر مین ہائی وے روڈ آج تک تعمیر نہ ہو سکی۔ عباس کا مین ہائی وے روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اس سڑک پر سول اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے علاوہ کالج اور سکول بھی ہیں۔ اس کے باوجود منتخب نمائندوں نے اس کی تعمیر پر توجہ نہیں دی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر گاڑیوں تو کیا، پیدل چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ انتہائی خستہ روڈ پر ٹریفک حادثہ بھی معمول بن گیا۔ کم از کم بھی 15 سال ایسے ہیں کہ جنہوں میں میں نے یہ روڈ نہیں بنا دیکھا سر، اور یہاں پہ جو بارش آتی ہے تو عوام کا گزرنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے، ایون کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ عوام کے بار بار احتجاج کے باوجود مین ہائی وے روڈ تعمیر نہ کرنا سابقہ حکومتوں اور عوامی نمائندوں کی نااہلی کا ظاہر ثبوت۔ عباس کے اس مین روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام ترجیحی بنیادوں پر کروایا جائے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ کیمرہ مین عابد خالد کے ساتھ میاں عامر سکیرا، روہی نیوز، فورٹ عباس۔ ماہ سیام کے آخری عشرے میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری۔ ملتان کے شہری 25ویں روزے کی سحری کرنے میں مصروف ہے۔ کوئی من پسند پائے اور نہاری کھانے میں مصروف ہے تو کوئی تندوری پراٹھوں کے ساتھ چنے کھانے میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے سید زہیب بخاری۔ جی زہیب، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟
ऐसे ही है कि जिस तरह माह सयाम जो है वो तेज़ी की तरफ जो है वो गामजन है, तो आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे के भी जो है वो सिर्फ कुछ रोज़े जो हैं वो बाकी है। तो मुल्तान के शहरी जो हैं वो तमाम तर रहमतें और बरकतें समेटने का जो उनकी जानिब से जो सिलसिला है वो जारी है। तो इस वक्त भी हम घंटा घर के एक मशहूर होटल में मौजूद है, जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो सैरी करने के लिए जो है वो पहुँच चुके हैं। तो कोई हमें यहाँ पर जो है वो मनपसंद निहारी जो है वो खाता हुआ जो है वो नज़र आ रहा था, कोई जो है वो यहाँ पर जो है वो पाए जो है वो खाता हुआ नज़र आ रहा। तो हम सबसे पहले जो है वो आपको ये मनाजिर जो है वो दिखाएंगे कि जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और उसके साथ साथ क्योंकि जहाँ पर पाए भी जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, देसी फूड्स भी जो है वो तैयार जो है वो किया जा रहे हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पर किचन में पहुँचेंगे, जहाँ पर शहरियों के लिए गर्मा गर्म जो फूड है वो जो है वो साथ साथ जो तैयार है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो निहारी और उसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो तैयार जो है वो की जा रही हैं, जिसको शहरी जो है वो काफ़ी दूर दराज से जो है वो यहाँ पर खाने के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। ये चिकन चने जो कि तैयार जो है वो किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम आपको दीगर चीज़ों के दीगर मेन्यू की बात करें तो जो शहरियों की एक बड़ी डिमांड होती है पाए, तो ये सीरी पाए जो कि मुल्तान शहर के बहुत मशहूर हैं, वो जो है वो यहाँ पर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो शहरी भी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि गर्मा गर्म जो पाए हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ सैंडविचेस भी जो शहरी हैं वो यहाँ पर बड़े शौक से जो है वो खाते हैं। तो कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी होंगे, उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे कि वो आज के इस शहरी के मेन्यू को जो है वो किस तरह से जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, उनसे मज़ीद खा रहे हैं आज शहरी को किस तरह। माशाल्लाह सर, कुरैश से मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, तो इनका वैसे भी ऑलरेडी फूड बहुत अच्छा है, 40-50 साल पुराना है। प्लस इन्होंने जो शहरी मेन्यू बनाया ना, आउट क्लास बनाया है। खास करके उसमें जो देसी सैंडविच बनाई है, देसी मुर्ग चना बनाया है, पाए हैं, निहारी है, इतनी आउट क्लास के जिसकी कोई याद नहीं। खास करके मेरी फैमिली देसी आमलेट होगी, देसी मुर्ग चना हो गया, बड़े शौक से खाते हैं। देसी आमलेट हो गया, देसी और गर्मियाँ भी जो है वो ज़्यादा नहीं है तो गर्म चीज़ खाई जा सकती है। हाँ जी, मकसद है कि अभी जो मौसम है ठीक है, और उसके हिसाब से जो इन्होंने नाश्ते का ट्रेंड दिया है बड़ा आउट क्लास दिया, इतना अच्छा है कि कोई और जगह हो, बहुत अच्छा नाश्ता है इनका। और अभी मैं आया हूँ, वैसे लेके जाता हूँ रोजाना, अभी मैं आया हूँ इंशाल्लाह पार्सल करवा के लेके जाऊँगा। तो नहीं, देसी सैंडविच, इनकी देसी मुर्ग सैंडविच जो है ना बड़ी आउट क्लास है। देसी आमलेट लेके जाएंगे, पाए लेके जाऊंगा, प्लस इनका कोई मुर्ग चना है उसकी बड़ी तारीफ सुनी है, वो भी लेके जाऊंगा। तो बच्चों ने जो डिमांड की इंशाल्लाह, पराठे वगैरह है, कीमा नान है, चीज़ें जो इनकी मशहूर है वो जो है वो खाएंगे। हम आगे की तरफ भी जो है वो बढ़ेंगे, जहाँ पर जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठकर जो है वो आज के शहरी के मेन्यू को जो है वो जो है इंजॉय जो है वो कर रही है। तो हम आगे की जानिब भी जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि शहरी क्योंकि यही कह रहे हैं कि कुछ सिर्फ चंद रोज़े जो हैं वो बाकी हैं, तो उसको जो है वो इंजॉय करने के लिए शहरी जो है वो रात गए तक जो है वो होटल्स का जो है वो रुक करते रहते हैं। तो यहाँ पर बाहर के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो बाहर हमें लस्सी के स्टॉल पर भी जो है वो काफ़ी रश जो है वो नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कुलचे हैं वहाँ पर भी जो है वो हमें काफ़ी रश जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसको शहरी ख़ास तौर पर बड़ा इंजॉय करने के लिए जो है वो मौजूद। हम फैमिली हाल में जाते हैं कि वहाँ पर शहरी जो है वो शहरी को किस तरह से जो है वो इंजॉय करें, हम उनसे भी इस हवाले से जो है वो मज़ीद बात भी जो है वो कर लेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पर भी कुछ शहरी जो है वो बैठे हैं जिन्होंने पार्सल जो है वो करवाया हुआ है, साथ चने भी पार्सल किए हुए हैं, साथ में दही भी जो है वो पार्सल जो है वो की हुई है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खा लिया, अब घर के लिए जो है वो पार्सल करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, शहरी जो है वो करने के लिए आए हैं, पार्सल आपने करवा लिया, खुद खा लिया आपने? हाँ जी, हमने खुद भी खा ली है, तो चने भी लिए हैं, इसके अलावा पाए वगैरह भी खाए? हाँ, पाए भी खाए, ज़बरदस्त यहाँ के इस होटल पे खाना है, और शहरी के बेहतरीन इंतजाम हैं यहाँ पे। शहरी के बेहतरीन इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, बड़े खामोश जो है वो बैठते लगते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा खाया? नहीं, दरअसल यहाँ पर हम रेवाड़ी वाले से खाना खा कर आए हैं, अल कुरैश होटल हम अक्सर आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ का खाना भी अच्छा है, वेरी डिलीशियस, डिशेस भी अच्छी हैं यहाँ पर, यानी कि कढ़ाई गोश्त हो गया, पाए हो गए, और है ना यानी कि है ना चाँपें हो गई, फिर चने वगैरह, ये वो आमलेट बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत अच्छा। हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर, बहुत इंजॉय होता है यहाँ पर। फिर शहरी के लिए हम खाना खाते हैं यहाँ पर, तो फिर शहर खाना खा कर फिर हम चले जाते हैं।
मज़ेदार जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है वो तैयार की जाती है। तो ये और भी हम लोगों की तरफ जो है वो गामजन होंगे कि वो सैरी करने के बाद जो है वो शेक भी यहाँ पर जो है वो पीते हुए जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। उनसे जो है वो हम बात कर लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह सैरी को जो है रमज़ान का इख्तिताम है तो हम घर वालों के साथ तो पूरा रमज़ान ही हमने सैरी की है, तो अब दोस्तों के साथ आए हुए हैं। इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है खाने पीने के लिए, क्योंकि पूरे मुल्तान में इनका मशहूर है। कढ़ाई होगी, दाल होगी और चिकन टिक्का हो गया, पाए हो गए, निहारी हो गई, इनका बहुत मशहूर है। तो हमने सोचा दोस्तों के साथ इनके होटल में आएँ तो और इन्जॉय करें और जो रमज़ान की जो बाबरकतें हैं उनको समेटें सैरी के ज़रिए। ठीक है, आपने जो है वो क्या खाया और क्या मनपसंद चीज़ें खाई जा रही हैं? हमने तो अभी ऑर्डर किया है पाए, मटन पाए इनके बहुत अच्छे हैं बड़े, और बीफ निहारी बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। चने, मुर्ग चने मैं कहता हूँ बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। यहाँ के मुल्तान के जो यहाँ पर शहरी हैं वो खासतौर पर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि जिस तरह माह रमज़ान तेज़ी की तरफ जो है वो गामज़न है, तो उसी तरह माह रमज़ान की बरकतें और रहमतों को समेटने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। रात गए तक जो है वो यहाँ पर। सही है ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।